अस्सलाम वालेकुम, रूही किचन में वेलकम। देखें आज क्या बनता है रूही किचन में। उम्मीद है कुछ अच्छा ही बन रहा होगा। जी हाँ, आज बन रहा है ओकरा यानी कि लेडी फिंगर भिंडी। इसको मुस्लिम नामों से पुकारा जाता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। देखें किस तरह की बनी है। इसमें प्याज, टमाटर, भिंडी, सब्ज़ मिर्च, हर चीज़ अलग-अलग नज़र आनी चाहिए। ये घुली हुई नहीं बनती और इसको बनाना इसीलिए मुश्किल होता है कि ये मैंने आधा किलो भिंडी ली है। इसको मैंने धो लिया है। धो के इसको मैंने एक कपड़े के ऊपर इस तरह डाल दूँगी ताकि ये गीली जो है उसको नहीं काटा जाता। खुश्क होगी तो ये काटी जाएगी, वरना ये अगर गीली इसको काटा जाए तो ये लेस छोड़ देती है। तो इसलिए इस तरह हम इसको खुली हवा में डाल देंगे थोड़ी देर के लिए। और अगर ज़रा जल्दी हो कि जल्दी ये खुश्क हो और इस तरह हो, फिर हम इस तरह टिश्यू लेके इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह करेंगे कि ताकि इसका इजाफी पानी जो है ना वो इस तरह टिश्यू के साथ लग जाए और ये जल्दी खुश्क हो जाए। इस तरह करके हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसी के साथ ही धो ली हैं। इसमें सब्ज़ मिर्चें ज़रूर डलती हैं। अभी हम इसको ये खुश्क हो गई है, तकरीबन 10-15 मिनट में ये बहुत अच्छी खुश्क हो गई होती है। इस तरह हमने इसका हेड पहले उतारा है, फिर उसको काटा है और तेल भी हमने नहीं डाली। इसका हेड एंड तेल दोनों ही नहीं डलते। इस तरह काट के और यही साइज़ इसका रखें और इसे बारीक काटेंगे तो वो फिर घुली हुई बनती है, वो ठीक नहीं बनती। इसको इसी साइज़ का ही इस तरह करके काट लें। अभी हम एक पैन लेंगे और इसमें हम 1 कप का चौथा हिस्सा जो है, चौथाई कप हम जो है ना ऑयल लेंगे। इसमें तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। बाद लोग इसको बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें तेल इस्तेमाल करते हैं कि इसलिए कि ये इसकी लेस ख़त्म अच्छी हो जाए। हम इसको नॉर्मल जो हंडिया में जितना तेल डलता है उतने तेल से ही हम इसको बनाएंगे, ज़्यादा तेल नहीं इसमें डालेंगे। और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी बनती है। इस तरह तेल थोड़ा गर्म हो तो उसमें हम इस तरह भिंडी डाल देंगे। भिंडी को काट के ज़्यादा देर तक नहीं रखना, तो ना ज़्यादा देर तक ये कटी हुई पड़ी रहे तो फिर भी ये लेस छोड़ देती है। अभी हम इसमें चम्मच भी बार बार नहीं चलाएंगे, ज़्यादा चम्मच चलाने से भी ये लेस छोड़ देती है। और असल चीज़ इसकी लेस ही ख़त्म करना है कि इसको वो लेस जो है वो ख़त्म तो नहीं होती, बाहर तो नहीं निकलती, लेकिन वो लॉक हो जाती है इससे तेल की वजह से। तो इसको हमने अंदर ही इस तरह लॉक करना है कि ये बाहर नहीं, इसके भिंडी की साइडों पे नहीं लगे। और यही लेस ही इसकी बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है शुगर वालों के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सब्ज़ी जो है अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नेमतों में से एक नेमत है जो हमारे लिए बनाई गई है। इस तरह इसको चम्मच से हल्का सा इसको जो है ना साइडों से इस तरह करके सेंटर में करें और सेंटर वाली इस तरह बाहर करें। इसमें बहुत ज़्यादा घोल के चम्मच नहीं चलाना और इसी तरह का सीधा चम्मच इसमें इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा चम्मच चलाएंगे उतनी ज़्यादा ये लेस छोड़ती है। इसमें लकड़ी का चम्मच भी इस्तेमाल नहीं होता, स्टील के चम्मच में से इसको बनाया जाता है। और इस तरह खुले मुंह वाले बर्तन में बनाया जाए तो ये बहुत अच्छी बनती है। कढ़ाई वगैरह अगर इस्तेमाल कर लें तो वो भी बहुत अच्छा रह जाता है, ताकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो घोली जाए और जो घुली हुई हो। इसलिए हमने हर चीज़ इसमें अलग-अलग नज़र आनी चाहिए। इसके सारे कलर जो है वो अलग-अलग हमें नज़र आने चाहिए। ये इसकी यही खूबसूरती है इसकी। मसाले भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलेंगे, नॉर्मल मसालों से हम बनाएंगे और बहुत अच्छी बनेगी। इसमें मसाला पहले नहीं बनता कि पहले मसाला बनाएं। और इसमें ये बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप प्याज और भिंडी बना रहे हैं, गोश्त वगैरह अगर बनाते हैं तो फिर उसमें ये इस तरह फ्राई करें, अलहदा से फ्राई करें और गोश्त अलहदा से बनाएं और ये भिंडी इस तरह फ्राई करके गोश्त में डाल दें। कीमे वगैरह में भी ऐसा है, कीमा पूरा डन कर लें, आप उसको भून लें और इस तरह करके। बाद लोग इसको कढ़ाई में डाल के फ्राई करते हैं। वो फ्राई की हुई जो है वो उतना मज़ा नहीं देती, उस तरह मज़ा नहीं देती। और ये बिल्कुल इसी फॉर्म में अगर आप बनाएंगे तो ये भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल पे भी ज़रूर क्लिक करें। ये देखें
इसमें आंच भी बहुत तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आंच में ये बनेगी। स्लो आंच भी नहीं रखनी, अगर लो आंच होगी तो उससे भी ये लेस छोड़ देती है। अक्सर लोग इसको बनाने में इसलिए घबराते हैं कि ये लेस छोड़ देती है। इस तरह अगर आप टॉस कर सकते हैं तो फिर चम्मच भी इस्तेमाल नहीं करें और थोड़ी देर बाद इस तरह इसको टॉस कर लिया करें। इसमें सिर्फ भिंडी अभी डली है और ऑयल है, इसके अलावा इसमें कोई मसाला इस स्टेज पे नहीं डलता और ना ही डाला जाता है, ताकि कुछ भी हम अभी इसमें अगर नमक इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, अगर सिर्फ मिर्च और हल्दी वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो जल जाएगी सिर्फ घी के अंदर, और अगर नमक इस्तेमाल करेंगे तो वो इसमें लेस छोड़ देगी। इसलिए इस स्टेज पे इसमें कोई चीज़, कोई मसाला वगैरह नहीं डलता। इसको हाली जब तक इसकी लेस ख़त्म नहीं होनी, हमने इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी। और बार बार चम्मच भी इसमें नहीं चलाना। ये देखिए, इस तरह हल्के हाथों के साथ इसको सिर्फ थोड़ा सा हिला लें। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपकी भिंडी कभी भी ख़राब नहीं होगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको बना सकेंगे। हर चीज़ में एक ट्रिक होती है, बनाने की चीज़ मुश्किल कोई भी नहीं होती, सिर्फ वो एक ट्रिक का समझ आने की देर है कि किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल करें, पेंटिंग में कर रहे हो, हैंड राइटिंग में कर रहे हैं, कुकिंग में कर रहे हैं, वो एक ट्रिक होती है। अगर वो आपको समझ आ जाए तो बहुत जल्दी समझ आ जाती है। अगर आप उसको इग्नोर कर दें या वो स्किप हो जाए तो फिर आपकी वो चीज़ जो है वो आपको समझ नहीं आती। इस तरह 2 बड़े प्याज इसमें डलेंगे। आप इसको जब तक ये फ्राई हो रही है आप साथ प्याज वगैरह काट लें। किचन में खड़े अपने टाइम को एक काम करते हुए साथ दूसरे काम को करके इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो आप फारग नहीं रहें कि सिर्फ इसमें चम्मच चलाने के लिए आप खड़े रहेंगे तो बोर होंगे। अगर आप साथ एक दो और काम अपना कर रहे हैं तो फिर आप बोर नहीं होते काम करते हुए, फिर आप इंजॉय करते हैं कि काम करते हुए दूसरे आपके साथ दूसरे काम खत्म हो रहे होते हैं। इसी तरह खड़े खड़े साथ जो प्याज वगैरह काट ली, टमाटर काट ली, सब्ज मिर्चें इसमें डलनी है वो साथ काटी जा सकती हैं। इसमें देखिए अभी ऑयल जो है बिल्कुल लो आंच भी नहीं रखनी इसकी। ये अभी तकरीबन इसकी रेस ख़त्म हो चुकी है और ये फ्राई हो चुकी है। आपको ऑयल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि भिंडी लहदा और ऑयल इसका लहदा हो गया। इसको ब्राउन नहीं करना होता, इसकी सिर्फ हमने टोटल इसकी लेयर ख़त्म करनी है। इसको ब्राउन ज़्यादा नहीं होने देना कि बिल्कुल सारी ब्राउन हो जाए। इस तरह भी इसमें 4 टमाटर डलेंगे। इसमें ताज़े टमाटर डलते हैं, फ्रीज हुए टमाटर नहीं डलते, मैश हुए भी नहीं डलते। आपने जो फ्रीज की हुई होती है प्यूरी वगैरह वो भी नहीं इसमें डलती, इसमें फ्रेश टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं। और प्याज जो है, प्याज भी बारीक स्लाइसर पे काटा हुआ, बारीक स्लाइस किए हुए प्याज नहीं डलते, इसमें थोड़े से मोटे प्याज डलते हैं। टमाटर भी बहुत बारीक नहीं काटा जाता, थोड़े बड़े साइज में इसमें टमाटर डलते हैं ताकि हर चीज़ लहदा नज़र आनी चाहिए। इस तरह हमने 2 टमाटर काट लिए, वो अभी हम इसमें प्याज डाल दिए ताकि इसकी लेस ख़त्म हो चुकी है, अभी वो हमारी फ्राई हो चुकी है, इसलिए अभी हम दूसरी चीज़ें इसमें आराम से डाल सकते हैं। अभी इसके बाद इसमें लेस बनने की कोई नहीं है, हमने वो ठीक उसको फ्राई अगर कर लिया है तो हमें ये अभी खतरा नहीं है कि इसको अभी हम चम्मच ज़्यादा चलाएंगे, टमाटर डालेंगे तो इसमें लेस बन जाएगी। अभी आप आराम से चम्मच भी इसमें ठीक चला सकते हैं। टमाटर वगैरह का पानी वगैरह अगर ये काटते हुए पानी डाल रहा है तो इसमें कोई नहीं है कि अभी इसकी, ये अभी मैंने सब्ज़ मिर्चें थोड़ी काटी हुई थी, वो सब्ज़ मिर्चें इसमें अभी और डलेंगी। इसका जायका ही सब्ज़ मिर्चों, टमाटरों और इसका कलर जो है वो हल्दी से बनता है।
ताकि इसमें सुरख मिर्च ज़्यादा नहीं इस्तेमाल की जाती कि इसमें सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डलती हैं। अभी हमने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें इसमें डाली है। इस शेप में भी आप काट के इसमें डाल सकते हैं। ऐसे लंबाई में भी इसको कट लगा के आप थोड़ी बड़ी इसमें भी इसमें मिर्चें डाल दें। अगर बहुत बड़ी मिर्च है तो उसको फिर सेंटर से काट दें। ऐसा करके 5-6 सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल जाएंगी। इस तरह भी सबको मिक्स कर लें। अभी तक हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी कुछ भी नहीं डाला हुआ। नमक तो बिल्कुल आखिर पे इसमें डलता है। ये सुरख मिर्च है, 1 चाय वाला चम्मच इसमें सुरख मिर्च डलेगी, ताकि सब्ज़ हमने इसमें ज़्यादा डाली है इसलिए सुरख ज़्यादा नहीं करेंगे। हल्दी जो है वो हमने आधी चाय वाली चम्मच हल्दी डालेंगे। ये मैंने आधी चाय वाली चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें हल्दी डाली है, ताकि मुझे हल्दी का कलर इसमें पसंद है कि थोड़ा थोड़ा इसका येलो कलर भी उसमें। नमक इसमें बिल्कुल आखिर में नमक डालेंगे। अभी हमने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डाल दिया। अभी नमक डाल के इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर इसको कवर कर दें। बस इतना सा इसका जो जब हम चीज़ें डाल लेते हैं तो उसके बाद इसका काम नहीं होता। वो जो फ्राई करना है वही भिंडी का काम है। अगर वो ठीक हो गया तो फिर आपको इसका कोई खतरा नहीं है कि ये खराब होगी। अभी हमने कवर करके रख दिए। इसके साथ जब आप इसको कवर करें तो ये 2-3 मिनट लगते हैं। इसको हमने रखना है, तो इतनी देर में आप साथ इस तरह चपातियाँ बना लें। इसी तरह फूली फूली चपातियाँ इसमें इसके साथ बने। गरम गरम भिंडी और गरम गरम चपातियाँ ये बहुत मज़ा देती हैं। तकरीबन 2-3 चपातियों के टाइम के साथ ही ये भिंडी जो है ये पक जाएगी। इसलिए साथ ही जब ये भिंडी करें तो आप साथ ही अपने चपातियों को रेडी करें कि पेड़े वगैरह बना कर रख लें, ताकि साथ साथ फिर चपातियाँ इसकी बन जाए। दरमियानी आंच ही इसकी रखनी है। दरमियानी से थोड़ी सी कम कर दें, लेकिन ज़्यादा आंच नहीं इसकी तेज़ रखनी जब आपने इसको कवर कर दिया तो। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा भी इसको हमने कवर नहीं करना, ताकि ये ज़्यादा अगर गल जाए या टमाटर पानी ज़्यादा छोड़ जाए तो फिर भी ये इसका मज़ा नहीं रहता और फिर वो पानी खुश करते करते भिंडी और ज़्यादा गल जाएगी। ये 2-3 मिनट में आराम से गल जाती है। इस तरह करके आपने मेरी ये चपातियों वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो मैंने एक अलहदा से वीडियो चपातियों की बनाई हुई है, इसी तरह के फुल्का चपातियाँ, वो आप ज़रूर देखें। बहुत तफसील के साथ मैंने उसमें चपातियों के बारे में ये बताया हुआ है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स भी ज़रूर लिखा करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा भी लगता है। आप ज़रूर बताया करें कि आपने ये बनाई है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करें, और जब ये करते हैं तो फिर ट्राई करें तो फिर मुझे ज़रूर बताएं कि ये बनी कैसी है। कोई इसमें अगर कमी पेशी हो तो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। मुझे अच्छे अच्छे सजेशन भी दें कि इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे आ सकती है, या कोई आपने रेसिपी अगर आपके ज़हन में है, कोई डिश आपने सीखनी है तो वो भी मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। ये देखिए इसमें प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और भिंडी अलहदा-अलहदा नज़र आनी चाहिए। देखिए कितनी कलरफुल सब्ज़ी बनी है। इसके साथ गरम-गरम चपातियाँ और साथ दही की चटनी भी बना सकते हैं। इसके साथ ये चलती है। ये चावलों के साथ या किसी और चीज़ के साथ ये सब्ज़ी नहीं खाई जाती। हमारे पाकिस्तान वालों को तो पता है इस सब्ज़ी के बारे में और ये, लेकिन कुछ लोगों को जो बाहर के हैं उनको नहीं पता कि इसको किस चीज़ के साथ खाया जाता है, तो इसलिए ये इस तरह गर्म चपातियों के साथ सर्व की जाती है। देखिए कितनी नरम चपातियाँ। इसी तरह ही फुल्का चपातियाँ, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उस वीडियो में देखें और इस तरह की फुल्का चपातियाँ इसके साथ ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें हर चीज़ अलहदा-अलहदा इसमें नज़र आ रही है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो बिल्कुल सेम ऐसी ही इसको फॉलो करते हुए बनाएं। मेरी रेसिपी को तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी।
मैसेज ज़रूर लिखें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ मुझे बताने में रह गई हुई तो आप ज़रूर पूछें और मैं ज़रूर उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।